प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस ऑफ इवेंट होता है टू हैपन, और जो एक्सप्रेस किया जाता है डेसिमल्स में, यानी 0 to 1 इसकी रेंज होती है। ऑड्स क्या होते हैं, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी हैपन होने की अपॉन टू प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट हैपन, इवेंट होगी उसकी क्या है अपॉन इवेंट नहीं होगी उसकी क्या है। तो चांस 1/6 अगर है डाइस में, और ऑड्स का फिर क्या होगा 1:5 होगा, क्योंकि 1 प्रोबेबिलिटी इसकी होने की है और 5 ना आने की है। और अगर सिर्फ दो ही चांसेस दिए जाते हैं, या तो 1 या तो 6, तो चांस क्या हो जाएगा 2/6 होगा, और ऑड्स क्या होंगे 2:4 हो जाएगा, क्योंकि 2 चांसेस आने के हैं एंड 4 नहीं आने के हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ऑड्स अपॉन 1 प्लस ऑड्स होता है, और ऑड्स इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी होती है। नाउ प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी प्रिवलेंस की इक्विवेलेंट होती है, और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के इक्वल होती है। अब एक क्वेश्चन है, पर्सन ए एंड बी जो डायबिटिक प्रिविलेंस से रिलेटेड है, तो उसका कितने चांसेस हैं कि दोनों डायबिटिक होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर दोनों टाइम डाइस में 6 आना है, तो चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल में अगर हम बोथ वाली चीज़ें देखें, तो हम आइज़ क्लोज करके बॉल पिकअप कर रहे हैं, और 50 रेड बॉल है, 50 ब्लू बॉल्स है, तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी ईच बॉल पिकअप करने की। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कि तीनों बॉल्स ब्लू आए उसकी चांसेस कम होंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी कि 2 बॉल्स ब्लू आए उसके भी चांसेस कम होंगे। और लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई एक बॉल ब्लू आए उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। सो इसी तरीके से अगर बोथ होता है तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, प्रिवलेंस 10% है डायबिटीज़ मेलिटस का, और दो लोगों का दोनों का डायबिटिक होने के चांसेस क्या हैं। तो पर्सन ए के 10% चांसेस है 0.1, और पर्सन बी के 10% चांसेस है 0.1। लेकिन दो थिंग्स जब हम साइमल्टेनियस सोच रहे हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल्स डिक्रीज होते हैं मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया 0.01, तो ये इसके चांसेस होंगे। तो बुलियंस जब भी यूज़ होते हैं एंड इफ़ बोथ ये सब, तो फिर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रो मूव अप्लाई होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस प्रिविलेंस जो है वो 10% है, और चांस कि दो पीपल कोई एक उसमें से डायबिटिक हो, इसके कितने चांसेस हैं। तो इसमें आइदर और या एनी यूज़ हो रहा है, तो पर्सन ए के भी 0.1 है, पर्सन बी के भी 0.1 है, तो चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ रूल ऑफ एडिशन होता है। तो अगर क्वेश्चन आइदर और या एनी बोलता है ना, तो रूल ऑफ एडिशन यानी रोड होता है। सो क्वेश्चन है, प्रिवलेंस ऑफ विटामिन डी 70% है, और कोविड-19 का प्रिवलेंस 10% है, तो चांसेस क्या होंगे कि दोनों हो एक पर्सन को। तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो विटामिन डी का जो है 0.7 है, कोविड का 0.1, तो बोथ के चांसेस जो है वो कम हो गए, दैट इज़ 0.07। और चांसेस जो आइदर विटामिन डी या कोविड हो उसका क्या होगा 0.7 विटामिन डी का, या आइदर कोविड का 0.1, तो यहाँ एडिशन का रूल होगा 0.8 आ जाएगा इसका आंसर। देन इसका क्या आंसर होगा कि या तो विटामिन डी हो या कोविड हो, लेकिन दोनों ना हो। तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो कोविड और विटामिन डी ओवरलैप करेंगे, और दोनों के चांसेस क्या होंगे 0.07, जबकि आइदर के क्या चांसेस है 0.8, और टोटल मतलब आइदर बना रहा है 0.8, तो 0.8 माइनस 0.07 करेंगे, आइदर माइनस बोथ कर देंगे, तो 0.73 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ टाइल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे हमने एक इंटरसेप्ट बनाया, दो इंटरसेप्ट्स बनाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डेटा को, तो जो इंटरसेप्ट्स के बीच में जो एरिया है ना उसको टाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कट्स कितने हैं, 2 है, या इंटरसेप्ट्स 2 हैं, कट्स को इंटरसेप्ट्स भी बोलते हैं। तो बॉक्स या टाइल्स कितने हैं, 3 है, तो इसका नाम हो गया टर्टाइल। वैसे ही टाइल्स अगर 3 रहते हैं तो नाम टर्टाइल हो गया, टाइल्स अगर 4 रहता है तो क्वार्टाइल, और इंटरसेप्ट उसमें 3 रहेंगे, दैन मीडियन उसमें आएगा सेकेंड इंटरसेप्ट पे। दैन 4 अगर रहते हैं तो उसको 5 टाइल्स रहेंगे उसमें, तो पेंटाइल बोलेंगे। फिर 5 इंटरसेप्ट्स रहेंगे तो 6 टाइल्स हेक्साइल बोलेंगे, 6 इंटरसेप्ट्स तो 7 टाइल्स हेप्टाइल बोलेंगे, 9 इंटरसेप्ट्स तो 10 टाइल्स डेसाइल बोलेंगे। और इसका मीडियन अलग अलग जगह पे आएगा, जैसे पेंटाइल में P2 और P3 के बीच में आएगा, हेक्साइल में H3 में आएगा, डिसाइल में D5 में आएगा। वैसे ही 99 अगर इंटरसेप्ट रहते हैं तो 100 टाइल्स तो उसमें सेंटाइल बोलेंगे, इसमें C50 में मीडियन आएगा ना। क्वार्टाइल का हम देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 ये 4 टाइल्स रहते हैं इसमें, मीडियन Q2 और 3 के बीच में आता है। तो मीडियन के लिए हम इस तरीके का भी डायग्राम बना सकते हैं।
तो ये 25% हर एक टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे बॉक्स बना दिया हमने दो क्वार्टर्स के बीच में। तो इसी को बोलते हैं बॉक्स एंड विस्कर या मुस्टैक चार्ट। विस्कर मतलब मुस्टैक होता है ना। तो बॉक्स एंड विस्कर क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, स्क्यूनेस बताता है और वेरिएशन बताता है। एग्जाम्पल 1 ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड में भी ये बता रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ का डेटा है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में बहुत ज़्यादा है, एक साइड में कम है। नाउ थर्ड वाला, हाँ इसका जो ये चार्ट बनेगा ना ग्राफ में, वो किस इस तरीके का बनेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज डाटा वाला। नाउ थर्ड वाला एग्जांपल क्या है? 75% पॉपुलेशन विद इन फर्स्ट जोन है इसमें, और ये स्क्यूड टाइप का डेटा है। ये एक साइड में ये शिफ्ट हो गया है, 100 और 200 MG BP वाला डेटा है। तो ये था प्रोबेबिलिटी एंड टाइल्स।